हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सौरभ कुमार सुमन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इससे पहले हम 2 लेक्चर दिए थे, उसमें 2 रिएक्शन बताए थे। ये मेरा तीसरा लेक्चर है और इसमें भी एक रिएक्शन एक लेक्चर में ख़त्म हो। तो इससे पहले हम पढ़ाए थे आपको कैटालिटिक हाइड्रेशन और दूसरा पढ़ाए थे OMDM रिएक्शन और तीसरा पढ़ा रहे हैं HBO का पूरा नाम होता है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में एक एल्किन होता है और ये रिएजेंट होने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। पहले आपको अगर बोर्ड में किस तरह से पूछेगा, बोर्ड में बताओ HBO रिएक्शन क्या होता है, आप क्या कीजिएगा, सीधा ये लिखिएगा और इतना ये डालिएगा, फिर ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ये होगा HBO रिएक्शन में अब क्या क्या होता है। ये जो B2H6 आपको दिख रहा है और ये THF का पूरा नाम होता है टेट्राहेड्रोफ्यूरन। ये इसका ये स्ट्रक्चर है और ये क्यों अभी दिए तो अभी जस्ट आपको समझाएंगे। इस रिएक्शन में THF का रोल क्या होता है, THF क्यों लिया जाता है। THF इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये B2H6 जो है ये BH3 का क्या है, डायमर है। इसको तोड़ने के लिए THF लिया जाता है और इस रिएक्शन में अगर THF डाल दे, अगर कहीं पे B2H6 है ना, वहाँ पर अगर THF आप डाल दीजिएगा तो उसको क्या करता है, ये तोड़ेगा। इसके पास लोन पेयर होता है और BH3 के पास वैकेंट और वाइटल। तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको जैसे ट्रांसफ़र करता है तो ये क्या होगा, उसमें टूट जाएगा। अगर एक को ये अपना देगा तो BH3 बचेगा, दूसरा ये यहाँ पे आके खाली हो जाता है। तो ये यहाँ पे खाली रह जाने के बाद क्या होता है, तब दूसरा दोबारा रिएक्शन करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। बोरॉन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का क्या होता है, ज़्यादा होता है और बोरॉन का कम होता है। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, BH3 का एडिशन मार्कोनिक रूल से होता है। मार्कोनिक रूल क्या होता है, जैसे अगर कोई रिएजेंट है, अभी जस्ट समझाएंगे कि मार्कोनिक रूल क्या होता है। अब यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए। अभी मैकेनिज्म आप देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे BH3 का एडिशन मार्कोनिक रूल क्या होता है, अभी जस्ट आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म पाइए, उसमें क्या दिखाए थे, जब THF अटैक किया तो एक जैसे B2H6 है तो एक BH3 को THF ले लिया और दूसरा BH3 खाली रह गया। तो यहाँ पे BH3 इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से आप नीचे में रिएक्शन समझने के लिए लिख लीजिएगा। अभी हम क्या बताएं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उधर बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ज़्यादा है तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा और इस पे माइनस और इस पे प्लस। जिधर से ये एरो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे प्लस और ये जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे माइनस, और ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है। क्योंकि बताया था आपको पहले लेक्चर में, ये बॉन्ड इस तरह इसलिए टूटेगा क्योंकि जब कार्ब एनायन बनता है ना, तो कार्ब एनायन 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे तो इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा। और इसमें क्या होता है, जब ये यहाँ पे कार्ब एनायन बन जाएगा तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, किसका, कार्बोकैटायन का। ये वैसा रिएक्शन है जिसमें आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। जिस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब होता है स्टेबल कार्बोकैटायन पहले से ही बना हुआ रहता है। ये इस तरह से टूटेगा और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से टूटेगा तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। दूसरा मार्कर करते हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो ये जो है ना, ये यहाँ BH3 मार्कोनिक रूल का मतलब ये होता है, जो यहाँ पे आप रिएजेंट लिया ना तो उसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे H की संख्या कम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 H है और यहाँ पे 1 H है, तो ये BH यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। जब ये बनेगा ना तो आपको इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरह से। और BH2 ये बॉन्ड आपको, ये बॉन्ड क्या होता है, जब ये यहाँ से आएगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड भी फॉर्मेशन। लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे और है, अरे यार डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और होगा कि नहीं। तो ये बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड आपको बॉन्ड ब्रेक क्या करेगा, ये बॉन्ड आपको बॉन्ड ब्रेक
और ये बॉन्ड क्या होता है, ये जब यहाँ से आएगा तो इससे जब जुड़ता है बी तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कितना मेंबर, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको 4 मेंबर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होता है, ये फॉर्मेशन, मतलब यहाँ इस रिएक्शन का एक खूबी होता है कि इस रिएक्शन में 4 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आपको कोई डिटेल में पूछेगा तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए जब ये होता है तो ये फाइनल कैसे हो जाता है, ऐसे आके हो जाएगा RCH2 और BH3। ये हुआ पहले, आप इसको कॉपी कीजिए, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, जब ये रिएक्शन होगा तो इस तरह से बनेगा RCH2 और BH2। अब ये जो है ना, ये फिर ये वाला पार्ट जिस तरह यहाँ BH3 था, तो फिर ये आके दूसरे एल्किन, यहाँ पे इस रिएक्शन में एल्किन का 3 मोल कंज्यूम होता है। तो फिर यहाँ पे ये BH3 नहीं, ये अब ये अटैक नहीं करेगा, ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट अटैक करेगा। कैसे करेगा, जस्ट वहाँ पर देखिए। आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए होंगे, और इसको इरेज करते हैं। इसलिए इरेज कर रहे हैं क्योंकि आगे लिखना है। अब देखिए ये फिर होगा। आप दोबारा लेते हैं एल्किन, CH2। आप यहाँ पे रिएजेंट ये काम ये आएगा, इसको क्या लिखेंगे, CH2 और R, ये आपको दिखा। फिर आप इसको ऐसे तोड़िए, प्लस और माइनस, फिर आप इसको ऐसे तोड़िए, प्लस और माइनस, ये आके फिर यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। फिर आप इसको आके ऐड कीजिए तो आपको कैसा दिखेगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बनेगा। जब आप इसको ऐसे कर लीजिएगा तो फिर ये आप फिर फाइनल होकर ये इससे अटैच हो जाता है और ये इससे ऐसे दिखेगा आपको, CH2 BH और CH2 और इस तरह से दिखेगा। फिर एक मोल और आता है, जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म नहीं होता है तब तक रिएक्शन होता है। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BH CH2 R का और जिससे आपका शॉर्ट हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं। फिर एक मोल और आएगा, फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसको इरेज कर देंगे। देखिए फिर यहाँ पे एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर अगर क्या BH CH2 और R का होल ट्वाइस। एक H यहाँ पे अब भी है, तो इस H को फिर हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर ऐड करेंगे इस तरह से H का होल ट्वाइस। इसको आप इस तरह से तोड़िए, माइनस और प्लस, फिर आपको इस तरह से तोड़ना है, माइनस और प्लस। तो इसको इससे मार्कोनिक रूल ये कहता है किसी भी एडेंडम या रिएजेंट, एडेंडम किसको बोलते हैं, इसमें जो रिएजेंट इन्वॉल्व होता है ना उसी को बोलते हैं एडेंडम। तो इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके अटैक करेगा इसमें जहाँ पे H की संख्या कम हो। अगर यहाँ पे 2 H होता और यहाँ पे 1 H होता तो यहाँ पे अटैक करेगा। एडेंडम मतलब मार्कोनिक रूल ये कहता है कि जहाँ पे H की संख्या कम होगा ना वहाँ पे जाके ये नेगेटिव पार्ट
इसका जाके अटैक करे। देखिए ध्यान से, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, थोड़ा फ्रेश दिखेगा। कैसा दिखेगा जब ये रिएक्शन होगा? तो ऐसा दिखेगा RCH2, ये H इससे आके जुटेगा तो CH2 बन जाएगा, फिर CH2, फिर B, फिर ये होगा ऐसे CH2, CH2R, फिर ऐसे CH2, CH2 और R। यहाँ से जहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे वहाँ से यहाँ तक हुआ हाइड्रोबोरेशन, जो रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ हाइड्रोबोरेशन। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या लिखा है? तो उसमें लिखा था ना, अब इसके बाद क्या होगा? इसमें लिखाए थे H2O2 और क्या लिखाए थे? प्लस एक्वस NOOH या कोई भी OH माइनस। आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ से, इसको एक OH माइनस देंगे और इसको एक OH माइनस, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको OH माइनस और इसको OH माइनस, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको OH माइनस और इसको OH माइनस। ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और इससे पहले जितना हाइड्रो मतलब जितना भी बोरॉन को ऐड कर रहे थे ना, तो वो हो गया हाइड्रोबोरेशन। और इसके बाद जो है ना, ये होगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? आप देखिए, एक बी, 1 2 3, मतलब एक बोरॉन, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। ये क्या होगा? H3BO3 ये बनेगा। और इसमें देखिए, ये सब यूनिट आपको क्या दिख रहा है? ये और ये सब सेम दिख रहा है। तो ये यहाँ पे बनता है 3 मोल RCH2 और OH प्लस H3BO3। तो यहाँ तक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो, आप इसको कॉपी कीजिए। इस रिएक्शन का हम आपको कुछ पहले इसका फीचर्स बताएंगे, मतलब इस रिएक्शन का क्या विशेषता होता है, और फिर बताएंगे कि इस 4-5 सवाल करा देंगे। लिखिए इसको। चलिए देखिए, इस रिएक्शन का फीचर्स देखते हैं। पहला इस रिएक्शन का फीचर्स होता है जिसको, जैसे आप बिना क्या कहते हैं, बिना मैकेनिज्म लिखे आप सोचिएगा कि हमको पूरा सवाल बन जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन बाय एंटी मार्कोनिक। आप आ जाएगा कि एंटी मार्कोनिक क्या होता है। सो देखिए, एंटी मार्कोनिक वो होता है, यहाँ पे आपको वाटर लेना है, क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। एंटी मार्कोनिक वो होता है, एंटी मार्कोनिक को पहले समझिए, जो यहाँ पे रिएजेंट लिया जाएगा उसका नेगेटिव पार्ट इस सबस्ट्रेट में वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होगा। आप देखिए, इसको आप ऐसे तोड़िएगा सर, ऐसे तोड़िएगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2 H। तो इसका नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिक ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करो जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक किया। और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जहाँ H की संख्या कम रहे। तो ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है? अगर HBO रिएक्शन में आप डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट आपको लिखना है, एक एल्केन लीजिए, ठीक, वाटर लीजिए, H प्लस और H माइनस में तोड़िए और एंटी मार्कोनिक रूल का यूज कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए, अभी जस्ट इसी टाइप का प्रोडक्ट बनाए थे और अभी सवाल करेंगे तो इसी डायरेक्ट मेथड में या शॉर्ट कोड, जिसको आप लोग शॉर्ट कोड बोलते हैं, देखिए और सवाल बन जाए। तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में दूसरा बात क्या होता है? इस रिएक्शन में सीन एडिशन होता है। क्या होता है? सीन एडिशन। तीसरा इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि वैसा कार्बोकैटायन जो पहले से ही क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इस चीज़ को आप लिखिए, अभी हम आपको जस्ट सवाल कराते हैं। कॉपी कीजिए।
चलिए देखिए, आप ये 3 सवाल कर लीजिए, फिर और सवाल करेंगे। पहले आप इस तीनों देखिए जहाँ पे भी HBO है ना, इसका मतलब समझ लेना है। पहली बार B2S6 और THF, दूसरी में H2O2 प्लस बेस। तो यहाँ पे क्या करना है, इस रिएक्शन को डायरेक्ट इसका आंसर निकालने के लिए आप यहाँ पे H2O लिखिए। क्या लिखना है, H2, इसको H प्लस और OH माइनस में तोड़िए और एंटी मार लगाना। क्या लगाना है, एंटी मार को। इसको आप ऐसे तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 2 H रहा होगा पहले, और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना तो 1 H रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H ज़्यादा और यहाँ पे H कम, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसको उठा के लेकर आना, यहाँ पर चिपका देना है और इसको यहाँ पे चिपका देना। कैसा दिखेगा, ऐसा और ऐसा और ऐसा। देखिए ये दोनों एक ही साइड से अटैक किया, इसी को बोलते हैं सिंक एडिशन। इसमें देखिए जब ये बना तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल नहीं हुआ। अब दूसरा इसमें देखिए, इसको भी आप ऐसे तोड़िएगा। ऐसे क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 2 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री नहीं बन रहा है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको इसको ऐसे तोड़िए, वाटर लीजिए और H प्लस और OH में तोड़िए और एंटी मार लगाइए। एंटी मार लगाने के बाद कैसा बनेगा, ऐसा एंटी मार। तो 1 2, यहाँ पे H एक भी नहीं और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे लगेगा। दूसरा यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया। आप यहाँ पे इसमें किसी भी जगह आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ पे H है नहीं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे आप लिखिए, ऐसे 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 लगा दीजिए। मन करे तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको कॉपी कीजिए फटाक से। फिर हम आपको और एक सवाल आइसोटोप में करवा देते हैं। चलिए देखिए, आप अगर एक जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें तो आपको बस नॉर्मल दिया है, आइसोटोप नहीं दिया। इसमें देखिए BH3 और इसमें आइसोटोप दे दिया, इसमें भी आइसोटोप, इसमें भी आइसोटोप। अगर इस टाइप के कंडीशन में ये क्या करना, आपको यहाँ से क्या लेना है, इस वाला पार्ट से लेना है H प्लस। क्या लेना है, डायरेक्ट बनाने के लिए H प्लस, और इस वाला पार्ट से लेना है OH माइनस लेके और एंटी मार्कोनिक लगा देना। एंटी मार्कोनिक क्या, ये इस तरह से टूटेगा कि नहीं, तो टूटने के बाद ऐसे दिखेगा सर। अब देखिए इसको यहाँ पे H कहाँ जाता था, जहाँ पे H निगेटिव पार्ट वहाँ जाता था, जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा था, निगेटिव पार्ट यहाँ आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इस वाला पार्ट से भी क्या लेंगे H प्लस, और इस वाला पार्ट से वो D माइनस, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम है इसलिए D माइनस लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल H है तो नॉर्मल H लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा OD। ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये इस टाइप से दिया रहे, इस टाइप से रिएजेंट लिखा रहे, तो डायरेक्ट जब लिखा रहे ड्यूटेरियम या आइसोटोप तैसोटोप दिया होता है, इस वाला BH3 वाला पार्ट से, इस पार्ट से BH3 वाला पार्ट से H प्लस लेना है, और H2O2 ये और बेस वाला जो पार्ट है इससे OH माइनस लेके एंटी मार्कोनिक रूल लगा देना है। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आइसोटोप नहीं है लेकिन इसमें आइसोटोप है, तो इसमें क्या निकलेगा D प्लस और इसमें से OH माइनस। इसको तोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे क्या होगा D और यहाँ पे OH। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे भी D, ये से इससे भी D आएगा और इससे भी। तो ये आपका पूरा लेक्चर है HBO पे। इस लेक्चर को अच्छे से करना है, 3-4 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप मैकेनिज्म पूरा रट लीजिएगा और इसका जो फीचर्स होता है इसका वो रट लीजिएगा, और इसमें किस तरह से सवाल बनाते हैं। और अगर नहीं याद रहा,
अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं किए तो मैं जिस तरह से मैकेनिज्म बनाए तो उसी तरह से मैकेनिज्म के द्वारा एक तो क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या खुद से क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक दूसरे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।